हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस लैब। आज इकोनॉमिक सर्वे 2024 रिलीज़ कर दिया गया है। इसे प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट के बिफोर बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। हम इसकी एक क्विक समरी देखेंगे कि आज के इकोनॉमिक सर्वे जो रिलीज़ हुआ है उसमें हमारे लिए क्या काम की बातें, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट बातें। तो पहला जो सेक्शन हमारा है अबाउट इकोनॉमिक सर्वे, ये हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद जो इसमें की पॉइंटर्स लिखे हुए हैं आज के इकोनॉमिक सर्वे में, वो हमारे लिए कुछ फैक्चुअल डेटा देते हैं जिन्हें हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात की जाए तो ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है जिसे हर साल प्रेजेंट किया जाता है। इसका जो एम रहता है वो क्या रहता है कि वो एक आउटलुक प्रेजेंट करता है किसका, जो लास्ट ईयर में इंडियन इकोनॉमी ने जो परफॉर्मेंस दी है, किस हिसाब से प्रोग्रेस हुई, किस हिसाब से ग्रोथ हुई है, किन किन सेक्टर्स में ग्रोथ हुई है, किन किन सेक्टर्स में हमें और ग्रोथ चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में ये बताता है इकोनॉमिक सर्वे। साथ ही साथ ये भी बताता है कि आने वाले शॉर्ट और मिड टर्म में इंडियन इकोनॉमी का जो पोजीशन है या फिर किस तरीके से वो आगे बढ़ने वाले हैं, क्या क्या उनके फैक्टर्स रहेंगे, उनके बारे में भी बात करता है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर लिया इनिशियली कि इसे बिफोर पार्लियामेंट प्रेजेंट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, और इसे जो प्रेजेंट किया जाता है वो बजट के पहले प्रेजेंट किया जाता है। यूजुअली एक दिन पहले जो है बजट के इसे प्रेजेंट किया जाता है बिफोर पार्लियामेंट। अब इसे प्रिपेयर कौन करता है? इसे प्रिपेयर करता है इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है। एंड इस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर के अंडर में एक इकोनॉमिक डिवीजन है जो कि ये इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करता है। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर किया जाता है ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के सुपरविजन में किया जाता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की अगर हम बात करें तो इनका टेन्योर जो होता है वो 3 साल का होता है और इन्हें दोबारा रीअपॉइंट किया जाता है। और जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज हैं इंडिया में, जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें ये कंट्रोल करते हैं। अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र दे एक्ट। ऑल राइट, फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट के लिए करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसे फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया गया था 1950 टू 51 में। और इसे जब पहली बार प्रेजेंट किया गया था तो ये अलॉन्ग विथ यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया था। आज ये सेपरेटली प्रेजेंट होता है बट पहले ये साथ में किया जाता था। कब से ये अलग से सेपरेटली प्रेजेंट किया जाने लगा? फ्रॉम 1964 ऑनवर्ड्स। तो ये फैक्चुअल डेटा हमारे लिए हो गया। ये सारी चीज़ें हमारे प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद अब हम जो बात करेंगे कि इसमें की पॉइंटर्स जो हैं हमारे आज के इकोनॉमिक सर्वे में वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.5 to 7% इन फाइनेंशियल ईयर 25। यानी जो 2024 से 25 का फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है उसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी वो 6.5 to 7% ग्रो करेगी। ठीक है, आरबीआई ये एक्सपेक्ट करता है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, यानी ये डिनोट होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से सीपीआई, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये 4.5% रहेगी इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 25। इसका मतलब हुआ 2024 से 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो 4.5% रहेगा और ये आगे चल के घट जाएगा फाइनेंशियल ईयर 26 में, जो कि ये 4.1% के आसपास होगा। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस हुआ है, वो 3.2% तक आ गया है 2023 में। ठीक है, और क्योंकि ये पिछली बार का डेटा हमें दे रहा है तो ये पिछली बार का डेटा है कि कितना गिर गया था। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि 1 in 2 इंडियंस नॉट येट रेडली एम्प्लॉयबल। मतलब कि जो 2 इंडियंस हैं, अगर हम किन्हीं भी 2 इंडियंस को लेंगे तो उसमें ऑन एन एवरेज हम ये पाएंगे कि एक इंडियन जो है वो अभी रेडली एम्प्लॉयबल नहीं है, यानी उसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस नहीं है कि उन्हें एम्प्लॉय किया जा सके। साथ ही साथ हमारे पास उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जॉब्स अवेलेबल नहीं है कि उन्हें एम्प्लॉय किया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में यही कहा जा रहा है कि हमें
80 lakhs जॉब, अराउंड 80 lakhs जॉब्स एवरी ईयर अंटिल 2030 जो है हमें नॉन फार्म सेक्टर में क्रिएट करनी होंगी ताकि हम एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ। ठीक है, कितने, इसे हमें एग्ज़ाम के लिए यूज़ करने के लिए राउंड ऑफ फिगर्स में हमें याद रखना चाहिए। तो अराउंड 80 lakhs जॉब हमें चाहिए एवरी ईयर, हर साल हमें चाहिए 2030 तक नॉन फार्म सेक्टर में, ताकि हम जो है अपनी जो एम्प्लॉयमेंट नीड्स हैं उन्हें फुलफ़िल कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है सर्विसेज सेक्टर जो है वो ग्रू किए हैं 7.6% इन फाइनेंशियल ईयर 24। फाइनेंशियल ईयर 24 का मतलब हुआ 2023 से 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें सर्विसेज सेक्टर वो 7.6% से ग्रो किए हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वो 4.18% इन लास्ट 5 ईयर इनकी ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगर यहाँ पे हम साथ ही साथ एक चीज़ और देख लें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमारा है, अगर उसकी डेफिनेशन हम देखें तो वो होता है अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन लेबर फोर्स जो हमारा है उसके रिस्पेक्ट में हमें ये देखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि जो 8.2% की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, यानी जैसे अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25 में हमारी जो ग्रोथ रहने वाली है वो 6.5 to 7% से हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने वाली है, जीडीपी ग्रो करने वाली है। तो जो फाइनेंशियल ईयर में 8.2% हमारा ग्रो हुआ था यानी 2023 to 2024, वो सपोर्ट हुआ था इंडस्ट्रियल ग्रोथ से। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो हमारी थी वो 9.5% थी, जिसने 8.2% का ये इकोनॉमिक ग्रोथ दिया। ठीक है, साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि हमें एनर्जी सोर्सेज का डाइवर्सिफिकेशन करना है। क्यों? क्योंकि हमें नेट ज़ीरो अचीव करना है बाय 2070। बट थर्मल पावर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि थर्मल पावर प्लांट किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और ईजिली अवेलेबल है। तो ये बात हो गई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज की। अब कुछ हेल्थ के बारे में बातें। 54% जो डिजीज़ बर्डन है वो अनहेल्दी डाइट्स की वजह से है, और इसके लिए हमें ट्रांजिशन करना है बैलेंस्ड एज वेल एज डाइवर्स डाइट। हमें बैलेंस रखना है अपनी डाइट को, साथ ही साथ हमें डाइवर्स रखना है। हमें एक ही तरह की चीज़ों को नहीं अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। ठीक है, फिर से यहाँ पे बात हो रही है क्लाइमेट को लेकर के। नेट ज़ीरो टारगेट जो हमारा है वो 2070 का है। उसके लिए हमें 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, यूएस डॉलर की। इसका मतलब है ऑन एन एवरेज हमें 28 बिलियन डॉलर पर ईयर चाहिए, ताकि हम नेट ज़ीरो टारगेट जो हमारा 2070 का है उसे अचीव कर सकें। ठीक है, फिर हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये कह रहा है इंडियन इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू हैव ग्रोन एट 8.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2024 इन रियल टर्म्स। रियल टर्म्स का मतलब हो गया कि दो जीडीपी जो ग्रोथ है हमारी या तो रियल में कैलकुलेट होती है या फिर नॉमिनल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि जो 8.2% की बात हो रही है वो रियल है। इसका मतलब इसका एक बेस ईयर है, बेस ईयर के रिस्पेक्ट में 8.2% हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो किया था। साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन किया गया है कि मनरेगा वर्क डिमांड जो हाल फिलहाल में डिमांड इंक्रीज हुई थी वो इस बात से लिंक्ड नहीं है कि रूरल डिस्ट्रेस है। रूरल डिस्ट्रेस का मतलब हुआ कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से मनरेगा वर्क डिमांड है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जहाँ पे हमने पहले इकोनॉमिक सर्वे के बारे में देखा, जो हमारे प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ हमने फैक्चुअल डेटा देखा जो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है, जो कि हमें मेंस में कुछ हेल्प कर सकता है। अब कल 23 जुलाई है जब बजट रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, वहाँ से हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि हमारे कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसे मैं नेक्स्ट जब लेक्चर में 1-2 दिन में जब कल रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद मैं आपको वो इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी के लिए इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दी IAS लैब। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आप चाहें तो इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।